खालिद का घोड़ा मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खुबैब बिन नदी और जैद बिन अस्ना थे। लोग उनकी बोलियां बढ़ चढ़ करते रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के दो आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने के एवज खरीद लिया। ये दोनों आदमी उन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद के पास चले जाने वाले इन दो आदमियों को इसलिए खरीदा है कि उन अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो ओहद के मैदान में मारे गए थे। उन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सालार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की जमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। इन दो मुसलमानों का खून अपनी जमीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया कि ये जो महीना गुजर रहा है हमारे देवताओं अज़ा और हुबुल का मुकद्दस महीना है। ये महीना खत्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का यह हुक्म सुना तो वो उसके पास आ गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी जमीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि दो मुसलमानों को धोखे से यहां लाकर इनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद, अबू सुफियान ने बारूब लहजे में कहा, खुबैब और जैद को मैं भी उतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम इन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें आजाद कराना चाहते हो तो लाओ, उससे दुगना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गरजदार निस्वानी आवाज आई। अबू सुफियान की बीवी हुंद की आवाज थी। उसने गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहा, हमजा का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना मेरे आगे ला रखोगे तो भी मैं इन दो मुसलमानों को आजाद नहीं करूंगी। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं उसकी जुबान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की जुबान खींच सकते हो? हुंद की आवाज आई। तुम्हारा बाप नहीं मारा गया, तुम्हारा खुद बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चच्चा भी नहीं मारा गया। तुम्हारा एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फिदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए थे। आग जो मेरे सीने में जल रही है तुम उसकी तपिश से नाश ना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहां मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासुर था, वहां एक खावन की बेबसी की झलक भी थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वो इन दो मुसलमानों की जाँ बख्शी कर दे? तुम जाओ खालिद, इन दो मुसलमानों को अपने कबीले के रहम करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के दो खंभों के साथ खुबैब और जैद बंधे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चिल्लाता हुजूम इकट्ठा हो गया था। उधर से अबू सुफियान और हुंद घोड़ों पर सवार हुजूम में दाखिल हुए। हुजूम के नारे और इंतकामी ताने पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हुजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब गया। दोनों ने उसे कहा कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने उन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीने की तरफ जा रहा था। उसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगे, खालिद पर उस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद उसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। खुबैब बिन नदी और जैद बिन दिस्ना हुजूम की चीखों पुकार से लाताल्लुक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हुजूर रुकू और सुजूद में महव थे। उन्होंने निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सकता, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से ये नहीं कहा होगा कि दुश्मन उन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठें लगाकर खड़े हो गए। ओ बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खुबैब और जैद से कहा,
तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी जुबानों से कह दो कि हम इस्लाम को तर्क करते हैं और अब हम अहले कुरैश में से हैं और 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान करो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस लो, अगर नहीं तो मौत को गले लगाओ। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। ए बातिल के पुजारी अबू सुफियान, जैद की आवाज गरजी, हम लानत भेजते हैं पत्थर के उन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत भेजते हैं अज़ा और हुबल पर जो तुम्हें अगले जहान दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं उस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद के जो अल्लाह के रसूल हैं। मेरा रास्ता वही है जो जैद ने तुम्हें दिखा दिया है। खुबैब ने बुलंद आवाज में कहा, अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। बांध दो इन्हें खंभों के साथ। अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हुजूम की तरफ आया। उज़ा और हुबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज में हुजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और इसार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद के पैरोकार उसके नाम पर फिदा होते हैं। हुंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी। उसके करीब उसके चंद एक गुलाम खड़े थे। एक गुलाम ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जोश का ये मुजाहरा किया कि बर्छी तान कर दोनों कैदियों की तरफ किसी हुक्म के बगैर बड़ी तेजी से दौड़े और खंबे से बंधे जैद के सीने पर बर्छी का इतना जोरदार वार किया कि बर्छी की अन्नी जैद की पीठ से बाहर निकल गई। जैद बिन दिस्ना फौरन शहीद हो गए। इस गुलाम ने सीना तान कर हुजूम की तरफ खिराज तहसीन की तवक्को पर देखा, लेकिन हुजूम कुछ और ही किस्म का शोर बुलंद करने लगा। तमाशाई कहते थे कि ये कोई तमाशा नहीं हुआ, ये मुसलमान इतनी सहल मौत के काबिल नहीं, हमें कोई तमाशा दिखाओ। कत्ल कर दो इस गुलाम को जिसने एक मुसलमान पर इतना रहम किया है कि उसे इतनी जल्दी मार डाला है। हुंद ने दबंग आवाज में कहा। कई आदमी तलवारें और बर्छियां लहराते उस गुलाम की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत से आदमी दौड़कर उन आदमियों और गुलाम के दरमियान आ गए। खबरदार, पीछे खड़े रहो, एक आदमी ने जो घोड़े पर सवार था ललकार कर कहा। अरबी खून इतना बुज़दिल नहीं कि दो आदमियों को बांध कर मारने के लिए कुरैश का पूरा कबीला इकट्ठा हो गया। खुदा की कसम, अबू सुफियान की जगह मैं होता तो इन दोनों आदमियों को आज़ाद कर देता। ये हमारा खून है और ये हमारे मेहमान हैं, हम इनसे मैदान जंग में लड़ेंगे। ये ठीक कहता है। हुजूम में से कई आवाजें सुनाई दी। दुश्मन को बांधकर मारना अरब की रिवायात के खिलाफ है। तमाशाइयों के हुजूम में से बेशुमार आवाजें ऐसी सुनाई दे रही थीं जो कहती थीं कि हम तमाशा देखेंगे, हम दुश्मन को इस तरह मारेंगे कि वो मर मर के जिए। थोड़ी देर बाद तमाशाइयों का हुजूम दो हिस्सों में बट गया। एक गिरोह खुबैब के कत्ल के खिलाफ था, उसे वो अरब की रिवायती बहादुरी के मुनाफी समझता था, और दूसरा गिरोह खुबैब को तड़पा तड़पा कर मारने के नारे लगा रहा था। खालिद ने जब अहले मक्का को और दूर से आते हुए तमाशाइयों को इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते देखा तो वो दौड़ता हुआ अबू सुफियान तक गया। देख लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, देख लें यहाँ मेरे कितने हामी है। एक को मार दिया है, दूसरे को छोड़ दो, वरना अहले कुरैश आपस में टकरा जाएंगे। हुंद ने खालिद को अबू सुफियान के पास खड़े देखा तो वो समझ गई कि खालिद भी खुबैब की रिहाई का हामी है। हुंद ने घोड़े को ईड़ लगाई और उन दोनों के पास जा पहुंची। खालिद, हुंद ने सख्त बिफरी हुई आवाज में कहा, मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अबू सुफियान को अपना सरदार नहीं मानते? अगर नहीं तो यहां से चले जाओ, मैंने जो सोचा है वो होकर रहेगा। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम समझते हो कि मेरा हुक्म और मेरे इरादे सही नहीं तो भी मुझे इन पर अमल करने दो। अगर मैंने अपना हुक्म वापस ले लिया तो ये मेरी कमजोरी होगी, फिर लोग मेरे हर हुक्म पर ये तवक्को रखेंगे कि मैं अपना हुक्म वापस ले लूं। खालिद को आज मदीने के रास्ते में याद आ रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था। खालिद की खूबियों में सबसे बड़ी खूबी नज़्म नस्क और अपने सरदार की अतात थी। उसने अपने सीने पर पत्थर रखकर सिर्फ इसलिए अबू सुफियान का हुक्म मान लिया था कि अहले कुरैश में हुक्म अदूली की रिवायत कायम न हो। ए अहले मक्का, अबू सुफियान ने दो ग्रोहों में बटे हुए तमाशाइयों से बुलंद आवाज में कहा, अगर आज यहाँ दो मुसलमानों के कत्ल पर हम यूं बट गए तो हम मैदान जंग में भी किसी न किसी मसले पर
फट जाएंगे और फतह तुम्हारे दुश्मन की होगी। अगर अपने सरदार की अताअत से यूं इनहिराफ करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हुजूम का शुरू होगा कम हो गया, लेकिन खालिद ने देखा कि अहले मक्का के कई एक सरदार चेहरों पर नफरत के आसार लिए वापस घरों को जा रहे थे। उन्हें देखकर बहुत से लोग भी जो तमाशा देखने आए वापस चले गए। खालिद वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो खतरा महसूस कर रहा था कि दोनों गिरोह आपस में टकरा जाएंगे। उसके अपने कबीले के ज्यादातर लोग तमाशाइयों में मौजूद थे। वो कम से कम अपने कबीले को अपने काबू में रख सकता था। हुंद ने तमाशे का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसके इशारे पर 40 कमसन लड़के जिनके हाथों में बर्छियां थीं दौड़ते और चीखते चिल्लाते हुए तमाशाइयों में से निकले और खुबैब के इर्द गिर्द नाचने और चीखने चिल्लाने लगे। 2-4 लड़के बर्छियां ताने हुए खुबैब तक जाते और बर्छियां तोलकर खुबैब पर वार करते, लेकिन खुबैब को गजन पहुंचाए बगैर हाथ रोक लेते। खुबैब बिदकते और नारा लगाते, मेरा खुदा सच्चा है और मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। चंद और लड़के इस तरह बर्छियां तान कर उन पर हल्ला बोलते जैसे खुबैब के जिस्म को छलनी कर देंगे, लेकिन वार करके वार रोक लेते। खुबैब के बिदकने पर तमाशाइयों का हुजूम दादो तहसीन के नारे और कहकहे लगाता। लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। उसके बाद लड़कों ने यह तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी जोर से करते, लेकिन खुबैब के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की अनियां खाल में जरा सी उतर कर पीछे आ जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दादो तहसीन के नारे और खुबैब अल्लाहु अकबर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते रहे। खुबैब के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा करमा हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां खुबैब के जिस्म में चबो रहे थे। वो यूं दायरे में घूमते और नाचते थे। खुबैब के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न रहा जहां बर्छी न चुभी हो और वहां से खून न टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गईं। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियां चुभो चुभो कर थक गए तो करमा ने लड़कों को वहां से हटा दिया। खुबैब खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे। हर तरफ देख रहे थे, उनके नारों में कमी नहीं आई थी। और करमा उनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खुबैब के सीने में इतनी जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी खुबैब के जिस्म से पार हो गई। खुबैब शहीद हो गए। इनकी लाशें यहीं बंधी रहने दो। हुंद की गरजदार आवाज सुनाई दी। अब कई दिन इनकी लाशों के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाकया जुलाई 625 ईस्वी का था जो खालिद को याद आ रहा था। उसने अपने दिल में दर्द की टीस महसूस की। खुबैब और जैद के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तिलाफ का बीज बो दिया था। जिस तरह उन मुसलमानों ने आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम से निकल आने पर मौत को तरजीह दी थी, उसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा था। खुद खालिद ने अगर इस्लाम की नहीं तो खुबैब और जैद की दिल ही दिल में बहुत तारीफ की थी। अबू सुफियान और उसकी बीवी हुंद के खिलाफ उसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। ये जंगजुओं का शेवा नहीं था, उसने अपने आप से कहा। ये जंगजुओं को जेब नहीं देता था। एक रोज वो उन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 2 सहाबा कराम के कत्ल के खिलाफ थे। क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही 2 नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? खालिद ने पूछा। हाँ, एक ने जवाब दिया, ये शारजा बिन मुगीस का काम था। वो इन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था और उसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा था। खालिद ने कहा, और उसमें युहावा यहूदन ने 2-3 और यहूदी लड़कियां साथ ले जाकर अपने और उनके हुस्न का जादू चलाया था। युहावा जादू करनी है, एक सरदार ने कहा। वो भाई के हाथों भाई को जिबा करा सकती है। क्या ये खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? किसी और सरदार ने कहा। नहीं, एक बूढ़ा सरदार बोला, वो मोहम्मद के उतने ही दुश्मन हैं जितने हम हैं। यहूदियों का मफाद इसमें है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी पक्की और शदीद कर दें कि हम मुसलमानों का नामो निशान मिटा दें। हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए, एक सरदार ने कहा, बल्कि जरूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ जमीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया है। खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं जैसे अबू सुफियान और उसकी बीवी ने किया है। क्या तुम सब जानते हो कि युहावा मक्का के चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? बूढ़े सरदार ने पूछा और खुद ही जवाब दिया।
वो मदीना और इर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उभारेंगे। इस्लाम के फरोग से वो खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद का अकीदा यूं ही फैलता चला गया और मैदान जंग में मोहम्मद के पैरोकारों का जज्बा यही रहा जो हम देख चुके हैं, तो खुदाए यहूदा का सूरज गुरूब हो जाएगा। लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं, खालिद ने कहा। वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दे सकते। मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग में ज्यादा मोहलिक साबित होंगे। एक और सरदार ने कहा, वो अपनी युहावा जैसी दिलकश लड़कियों के जरिए मुसलमान सरदारों और सालारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। खालिद युहावा को भुला नहीं पा रहा था और 4 बरस पुरानी बातें उसे सुनाई दे रही थी। वो मदीने की तरफ जा रहा था और ओहद की पहाड़ी ऊपर उठती आ रही थी। फिर ये पहाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी। उसका घोड़ा घाटी में उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा नशेब था जिसमें कहीं कहीं मखरूती टेले खड़े थे। ये रेतली मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो उसके नीचे दौड़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टक्कर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल उन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद उन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। उसने गर्दन तानी और खुर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहां थे वहां साकित जामद हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग उठे और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 ग्रोहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी उस वक्त अहले कुरैश निफाक के रास्ते पर चल पड़े थे। खालिद को यह सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपस का निफाक दुश्मन को तकवीयत दिया करता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था कि आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? बहुत सोचा है खालिद, अबू सुफियान ने उकताए हुए लहजे में कहा। बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकल जाए? हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है, खालिद ने कहा था। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा था। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है वो समझने लगे हैं कि हम अब नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से 2 को आपके हाथों मरवाकर हमारी शक्ल सूरत ही बदल डाली है। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके दम लेंगे। हमारे पास जवाब मौजूद है, अबू सुफियान ने उछलकर कहा था। मैंने उहद की लड़ाई के आखिर में मोहम्मद को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी, हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से यह भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मैदान में ललकारेंगे। हाँ, मुझे याद है, खालिद ने कहा। उधर से उमर की आवाज आई थी। उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की थी, लेकिन अल्फाज मोहम्मद के थे। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद बहुत जख्मी था, ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद को पैगाम भेजता हूं कि फला दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीने भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोशो खरोश से ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजर थे। उन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी बारूद की तरह भरी हुई थी, जो एक चिंगारी की मुंतजर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जवाब ले आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो उस रोज किस कदर मुतमईन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में
جو تکدر پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑھ ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ یہودی ایلچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول کریم صلی